नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। वाजिबुल क़दर ज़ीनत महफ़िल पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला साहबजादा प्रोफेसर महबूब हुसैन चिश्ती साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम सब उर्स मुबारक की इस आखिरी नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आने का मकसद ये है कि हम यहाँ से औलिया अल्लाह का फैज़ लेकर जाएं और यहाँ से पैगाम लेकर जाएं और जो पैगाम यहाँ से हमें मिलता है उस पे हम अमल करें। तो किबला हज़रत साहब की जो मोहब्बत है वो सबसे ज़्यादा कुरान पाक से है और जब भी आप बात करते हैं तो कुरान पाक की मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हत्ता कि आप सफ़र पर भी जाएं तो साथ जय्यद कुर्रा हजरात साथ होते हैं और रात को नवाफिल की सूरत में आप कुरान पाक से मात फरमाते हैं। यकीनन मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जो इंसान के दिल में होता है उसका इजहार ज़ुबान पर भी होता है और वो मोहब्बत जो है वो किरदार से भी नज़र आती है। तो यकीनन हमने यहाँ पे जितनी देर आपके ज़ेरे साया गुजारी और आज तक आपकी मोहब्बत और आपकी मायत में जब भी मुलाकात हुई तो सबसे पहले आपने कुरान मजीद की अज़मत, कुरान पाक की फजीलत और कुरान पाक की इशाअत और इसकी तालीम पे आपने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। क्योंकि जो औलिया अल्लाह होते हैं ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके किरदार के अमली तौर पे आप उस पर अमल करने वाले होते हैं। तो किबला हज़रत साहब आप इसीलिए हमें ये पैगाम देते हैं कुरान पाक की मोहब्बत का कि मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे पहली वही नाज़िल की उसमें यह हुक्म नहीं दिया कि ऐ महबूब आप नमाज पढ़ें, या उसमें यह भी हुक्म नहीं है कि आप बैतुल्लाह का तवाफ करें। पहली वही में यह भी हुक्म नहीं है कि आप नवाफिल पढ़ें। पहली वही में यह भी हुक्म नहीं है कि महबूब आप चांद के 2 टुकड़े करें। पहली वही में यह भी हुक्म नहीं है कि सूरज को असर पे पलट दें। पहली वही में मेरे मुस्तफ़ा के मोजज़ात का जिक्र नहीं है। पहली वही में इबादात का जिक्र नहीं है। पहली वही में जो हुक्म हुआ है वो पढ़ने का हुक्म हुआ है कि अपने रब के नाम पे ऐ महबूब पढ़ो। मालूम यह हुआ कि पढ़ने का हुक्म यह बता रहा है कि यह मनसबे नबुव्वत का सबसे पहला काम यही है और मनसबे नबुव्वत की पहचान सबसे पहली यही है और अजमत यही है कि इल्म हासिल करना, कुरान पाक पढ़ना। कुरान पाक की वही ये बता रही है
और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इसके अंदर भी यही हुक्म है कि महबूब रात को जागे, कितना, आधी रात इससे ज्यादा या इससे कम, आपकी तबीयत पे गरा ना गुजरे। महबूब रात को जागने का मकसद क्या है? रब्बे रसूल जलाल ने फिर यही इरशाद फरमाया कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। महबूब जब रात का क़याम हो, रात को जागे, महबूब फिर क्या हो? मैं रब्बे काबा सुनने वाला हूं, तू सुनाने वाला है। ऐ महबूब तू कुरान की तिलावत करता चला जा, मैं सुनता चला जाता हूं। दोस्ताने अजीज, मालूम हुआ कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म फरमाया। और हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जो इबादत है वो कुरान पाक की तिलावत है। अब देखिए, इबादात में आप अहबाब नमाज भी पढ़ते हैं, इबादात में नवाफिल भी पढ़ते हैं, इबादात में आप जिक्र अज़कार भी करते हैं, इबादात में महफिल का इनेकाद भी होता है। मगर आज अफसोस से कहना पड़ता है, जब किसी महफिल के अंदर वो जब तिलावत कलाम में पाक होती है, उस वक्त लोगों की तवज्जो नहीं होती, लोगों की वो मोहब्बत का इजहार नहीं होता। जब कोई सनाखानी होती है, इसकी मुखालफत नहीं है, मगर ये कुरान पाक की मोहब्बत जो है ये ऐसी होनी चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत ही हकीकत में नाते मुस्तफ़ा है। कुरान पाक की तिलावत ही हकीकत में नाते मुस्तफ़ा है। आप कुरान पाक को पढ़ें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं का नाम कुरान है। कभी कुरान में वद्दुहा कहकर मुस्तफ़ा के तेरा अनवर की कसम उठाई जा रही है, कभी वल्लैल कहकर हुजूर की जुल्फों की कसम उठाई जा रही है, कभी यदुल्लाह कहकर हुजूर के हाथों की कसम उठाई जा रही है, कभी मेरे मुस्तफ़ा के चलने का जिक्र है, कभी मेरे मुस्तफ़ा के कलाम का जिक्र है, कभी मुस्तफ़ा के जैतून के तेल लगाने का जिक्र है, कभी मुस्तफ़ा के मक्का की गलियों में चलने का जिक्र है। तो मालूम हुआ कि मैं या नबी कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। मैं आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर देखा तो नाते नबी बन गई। हकीकत में कुरान पाक ही तो नात है। तो होना तो ये चाहिए कि जिस तरह मैंने हदीस पाक का हवाला दिया कि हजरत नौमान बिन बशीर ने ये रवायत की कि सबसे अफजल इबादत कुरान पाक की तिलावत है। तो जब कुरान पाक की तिलावत आप देखते हैं कि अल्लाह की इबादत आप करते हैं, क़याम की सूरत में खड़े होते हैं नमाज के अंदर, तो उसमें भी हुक्म है कि अल्लाह के कुरान की तिलावत की जाए। नमाज की ज़ीनत भी कुरान है, नमाज की ज़ीनत भी कुरान है। तो हमें कुरान पाक से मोहब्बत करनी चाहिए। और हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन फरमाती है कि जितनी कुरान की आयात है इतनी ही जन्नत की मंजिलें हैं। जितनी कुरान की आयात हैं इतनी ही जन्नत की मंजिलें हैं। तो मालूम यह हुआ कि जन्नत की आखिरी जो मंजिलें हैं, आखिरी मनाजिल पे अंबिया होंगे, फिर वहां पे सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, औलिया होंगे, सालेहीन होंगे। और जो ये चाहता है कि जो दुनिया में औलिया की मायत में, और फिर वो चाहता है कि मैं जन्नत में भी अंबिया की मायत में रहूं, मैं औलिया की मायत में रहूं, सिद्दीकीन की मायत में रहूं, शुहदा की मायत में रहूं, तो फिर उसका एक ही हल है कि वो कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पाक से मोहब्बत करे, कुरान पाक का हाफिज बने, कुरान पाक का कारी बने, कुरान पाक का आलिम बने। और कुरान की जितनी आयात हैं उतनी वो जन्नत की मंजिलें हैं। तो मालूम हुआ जो बाअमल कुरान का हाफिज और कारी होगा वो जन्नत में अंबिया की मायत में रहेगा, वो जन्नत में अंबिया की मायत में रहेगा। तो दोस्ताने अजीज, यही यहां से पैगाम है, यही यहां से मैसेज है, यही किबला हजरत साहब का मिशन है, यही हमारी उनके साथ मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं है कि सिर्फ आप ये कह दें कि मेरी मोहब्बत है और फिर उसके मुखालिफ जिंदगी बसर की जाए। मोहब्बत ये होती है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके मुताबिक जिंदगी बसर की जाती है। बल्कि जब बंदा
अपने शेख के अंदर फना हो जाता है तो फिर तो सूरत भी शेख जैसी हो जाती है। तो होना तो ये चाहिए कि हमारा किरदार, हमारी जिंदगी, हमारे अमल, हमारा रहना सहना हमारे शेख के मुताबिक होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए। तो इनका पैगाम तो यही है कि हमें कुरान मजीद की मोहब्बत में अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर, कि जो कुरान पाक पढ़ने वाले थे, जिन्होंने कुरान पाक के साथ मोहब्बत कायम की, जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की। मेरे आका ने फरमाया वो घर बर्बाद है जहां पे कुरान की तिलावत नहीं होती, और वो घर आबाद है जहां कुरान पढ़ा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने सीनों को आबाद करना, अगर आप चाहते हैं अपने घरों को आबाद करना, अगर आप चाहते हैं अपने चेहरों को आबाद करना, तो फिर कुरान पाक पढ़ा करो, कुरान पाक की तिलावत किया करो, कुरान पाक की मोहब्बत में जिंदगी बसर करो। यही हमें यहाँ से दर्स मिल रहा है, यही यहाँ से पैगाम मिल रहा है, यही हमारी किबला हजरत साहब के साथ हकीकी और ये मोहब्बत है कि हम कुरान पाक के साथ मोहब्बत करें और कुरान पाक को पढ़ें और पढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।